अब बात उत्तर प्रदेश की, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो हो गया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में योगी आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वासन दिया था कि हमलावरों को पाताल से खोज निकालेंगे। योगी के कहने के 50 घंटों के भीतर गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटरों को मार दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी, जो इस वक्त न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने अंदाज से अपने प्रशंसकों के बीच छाई हुई हैं। न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैल्विन क्लेन शो में ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनकर दिशा ने सबका दिल ऐसा जीता कि सोशल मीडिया पर उनके लुक को गॉडेस और क्वीन कहा जाने लगा। जिस वक्त दिशा पाटनी अपने काम में व्यस्त है, उस न्यूयॉर्क से करीब 8000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। कानून अगर अपना काम करे तो कोई भी दिशा पाटनी की तरह बेफिक्री से अपना काम कहीं भी पूरा कर सकता है। 12 सितंबर को बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 17 तारीख को यानी 5 दिन के भीतर गाजियाबाद में 2 बदमाश ढेर कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कानून राज का है। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, अब किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी और उनका परिवार दहशत में आया तो उत्तर प्रदेश में वही हुआ जिसकी गारंटी योगी आदित्यनाथ ने दे रखी है। किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बुधवार करीब शाम 7:30 बजे गाजियाबाद के टोनिका सिटी एरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस पर दोनों बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान भी शूटर ने पुलिस पर गोलियां चलाई। करीब 15 मिनट तक बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग होती रही। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में अरुण और रविंद्र नाम के दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। शूटरों को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने का ऑर्डर अमेरिका से आया था। अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने चारों शूटरों को कहा था कि वो दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करें। जांच में पता चला है कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक शूटर कई बार बरेली गए थे और दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। दिशा पाटनी के घर दहशत फैलाने वाले शूटरों को खोजने के लिए पुलिस ने करीब 2500 सीसीटीवी खंगाले, जिसमें एक शूटर के लाल जूते ने अहम सुराग दिया। 10 सितंबर को बरेली के होटल प्रीत में दोनों शूटर रविंद्र और अरुण रुके, तो दूसरे होटल में नकुल और विजय तोमर रुके। गाजियाबाद में यूपीएसटीएफ ने सीसीटीवी में दिख रहे इसी रविंद्र और इसके साथी अरुण को एनकाउंटर में मार गिराया है और लाल जूते ने ही रविंद्र की पहचान पक्की की। सोमवार को जानकारी मिली कि बदमाश रविंद्र और अरुण गाजियाबाद में हैं। बुधवार दोपहर तक पुलिस ने उनकी लोकेशन पक्की की और शाम होते होते एनकाउंटर हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग दिशा और उनके परिवार को डराकर मोटी रकम वसूलने वाले थे।
गैंग ने कई हफ्तों तक दिशा के घर रेकी भी की और फिर 11-12 तारीख को फायरिंग कर सनसनी मचाई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने परिवार को फोन करके सुरक्षा का वायदा दिया था। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन के करीब 50 घंटे के अंदर 2 शूटर मार दिए गए। दिशा पाटनी से जुड़े इस मामले के जरिए दोनों गैंग को उत्तर प्रदेश से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई। बता दिया गया है कि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कानून राज का है। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। योगी का बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर मॉडल चर्चा में रहता है। इसे लेकर विपक्षी दल योगी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन बावजूद सरकार के स्तर पर हाफ एनकाउंटर से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी ने जिन मामलों में एक्शन का निर्देश जारी किया, उसमें अपराधी मिट्टी में मिलते दिखे हैं। इस विवाद के जरिए उत्तर प्रदेश में एक नए गैंग ने एंट्री मारने की कोशिश की। धर्म का सहारा लेकर दिशा पाटनी के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की। 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर की थी। यूपी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया। पंजाब हरियाणा के साथ ही दिल्ली में पनपे कई चर्चित गैंगस्टर के गुर्गे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं। बरेली और अमरोहा जिले में इनकी सक्रियता दिख चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग को लेकर है। 1994 में पैदा हुआ गोल्डी बरार कनाडा में रहकर पंजाब में अपना ऑपरेशन चलाता रहा है, जिसमें विरोधियों की हत्या करवाना और अमीर लोगों से वसूली करना शामिल है। पिछले साल मई में उसका नाम कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में ये 15वें नंबर पर था और उस पर हत्या, साजिश, अवैध हथियारों का व्यापार और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप थे। बड़ी बात यह कि ऐसे चर्चित गैंगस्टर के नेटवर्क की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता ठीक संकेत नहीं, क्योंकि अभी अपराधी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली छोड़कर पश्चिमी यूपी में अपना ठिकाना बना रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा और बरेली इनके निशाने पर है। तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज कर रहा था, जो इतनी चिंगारियां दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं, यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बना रहा था, आप देख रहे हो। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं। क्राइम सीन से पुलिस ने जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक जिगाना पिस्टल पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से भिजवाई जाती है, ये नेपाल के जरिए तस्करी करके लाई जाती है। जिगाना वही पिस्टल है जिस पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग में जो 2 शूटर मारे गए हैं, उनका रिश्ता रोहित गोदारा गैंग से ही है, जो साल 2022 में सिंगर मूसेवाला की हत्या में शामिल था। गैंगस्टर राजू थित और जयपुर में करणी सेना के नेता की हत्या से भी इनका नाम जुड़ा। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर की लूड़ करड़ का रहने वाला है। उस पर गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा मामले दर्ज है। वो पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, जो राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। रोहित गोदारा दुबई में रहकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को लगता है कि दिशा पाटनी केस में 2 शूटर को मारकर हमलावर गैंग के हौसले पस्त हो जाएंगे। कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। तो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, जहां दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। सवाल ये कि क्या ये गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में पैर पसार पाएंगे?
लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। मजबूत कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की पहचान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर के लिए पुलिस को चुनौती देना भारी पड़ सकता है।